हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी हम हैं कलकत्ता में और हम निकल रहे हैं। आज हमें जाना है सिलीगुड़ी। आज काफ़ी लंबी ड्राइव होने वाली है हमारी। इस 15-16 दिन की ट्रिप में 3-4 दिन बहुत लंबे ड्राइव होने वाले हैं। लंबे ड्राइव मतलब 12, 13, 14, 15 घंटे वाले ड्राइव। तो आज उनमें से एक है। आज लगभग 13 घंटे की ड्राइव है। कवर तो अपने को 570 किलोमीटर ही कर रहे हैं, बट रोड आई थिंक बहुत ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए इतना टाइम दिखा रहा है। सामने आप देख सकते हैं हम कलकत्ता से निकल रहे हैं। बहुत बारिश हुई है कलकत्ता में। फ्लड वार्निंग चल रही है आज। एक्चुअली मैंने मैप देखा खोल के, वेदर मैप, तो कलकत्ता के ऊपर बहुत गहरे बादल है, बहुत ज़्यादा बादल हैं। मुझे लगा यहाँ ऐसा हाल है तो शिलोंग विलोंग में बहुत बुरा होगा, बट उधर नहीं है, उधर बादल नहीं है, मैंने चेक करा उसमें। सो अब मतलब अपने को मोटा मोटी यही एरिया किसी तरह पार करना है। चलिए एक बार कलकत्ता पार हो जाएगा तो आई थिंक आगे ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, देखेंगे। हो गया। हाँ, ये डूबे हुए कलकत्ता से निकल रहे हैं हम। आई थिंक आगे ऐसा नहीं होगा जितना मुझे लगता है। यहाँ तो पूरा हाँ, वो देखो बाइक डूब गई है। वो बाइक वाले भैया, वो पूरा टायर तक पानी आया हुआ है। बड़ा बुरा हाल है यहाँ पानी से। रात भर बारिश हुई, कह रहे थे गार्ड भैया हमारे होटल के। फ्लडेड रोड दिखा रहा है, गूगल भी अलर्ट दे रहा है, लोग वीडियो बना रहे बैठ के। लगता है यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही हो गई कल। लोग खुद भी वीडियो बना रहे हैं, मतलब यहाँ के लोकल लोग भी बना रहे हैं। हम तो बना ही रहे, हमें तो अलग ही लग रहा है। भयंकर डूबा हुआ है यहाँ पे, भयंकर। इसीलिए सुबह सुबह जाम है, इतना डूबा हुआ है, बाप रे। ओहो, ऐसे लग रहा है अंदर ना आ जाए पानी। फिशेस। ये तो गाड़ी लगता है बंद हो गई, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, बंद। यहाँ ऐसे खुल के बंदा वो है, नहीं चल रही है कुछ बात कर रहे हैं। मछली डाल सकते हैं। आओ आओ बोल रहे हैं आगे लोग। पापा मछली डाल सकते हाँ, हैं। तालाब ही बन गया यार ये तो पूरा। भगवान निकल जाए आराम से। बाप रे। हाँ, ओहो, स्कूटर वाले ले गए। वो भैया तो बेचारे डूब गए हैं। स्विमिंग। हाँ, पानी पता लग रहा है एकदम नीचे पास तक है। बाप रे, भयंकर यार। कितनी बारिश हुई पता नहीं रात को। अब आगे तो फ्लाईओवर है तो ठीक है। ओए होए होए होए, यहाँ इंजन बंद नहीं कर सकते। ओए होए 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 होए, निकल गए। चलिए जी, निकल रहे हैं अभी भी कलकत्ता में। देखते हैं और कितना मिलेगा ऐसा। देखिए आप, कलकत्ता की पहचान पीली टैक्सी। नो रिफ्यूज़ल लिखा हुआ है वहाँ साइड में, आपको नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है। यात्री साथी लिखा है। ये आई थिंक कोई ऐप बेस्ड नहीं होगी। नो रिफ्यूज़ल मतलब ऑटो वाला सिस्टम होगा, जहाँ जिसको दिखी उसने रोक लिया और फिर आगे ले गया जहाँ तक जाना है, फिर वहाँ से फिर और आगे जिसको करना है वो कर लेगा। ऐसे होगा, आई थिंक मीटर वाला फंडा होगा, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली में बहुत पहले दिखती थी वो हरी और काली टैक्सियाँ, उन्हीं की याद दिला रहा है ये। कलर कोड अलग है बट कॉन्सेप्ट वही है, एम्बेसडर है वही है। चलिए अभी भी हम हैदराबाद कह रहा, सॉरी, कलकत्ता पार ही कर रहे हैं। पता नहीं कितनी देर और लगेगी। मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटे में कलकत्ता पार हो जाएगा। निकले तो सुबह ही है, 7:30 निकल गए थे हम ऑलरेडी। अपने को ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, बट डिस्टेंस हम 5-6 किलोमीटर ही कवर कर पाए हैं इसकी वजह से, जैम और फ्लडिंग की वजह से। गलियों से निकल रहे बंगाल की, और ये कोई फाटक आ गया इधर। ये आई थिंक हावड़ा जाने वाली कोई लाइन होगी। अब कहाँ की है, कौन सी है, ये तो अपने को नहीं पता। हम सिलीगुड़ी साइड से आ रहे हैं, सो मे बी सिलीगुड़ी साइड जा रहे हैं, सो मे बी सिलीगुड़ी से आने वाली कोई लाइन होगी। है तो बड़ी लाइन, 2-3 ट्रैक्स हैं। चलिए, अप एंड डाउन दोनों है। चलिए कहीं निकलते हैं गलियों से, पता नहीं कहाँ निकलेंगे। गूगल अपने को बड़ा घुमा फिरा के गलियों से डाल के कल्याणी एक्सप्रेस पे ले आया है। कल्याणी एक्सप्रेस पे किधर से किधर जाता है मुझे कोई आइडिया नहीं, अभी गूगल पे देखेंगे तो आपको बताएंगे। कल्याणी एक्सप्रेस पे चढ़ गए हैं और 29 किलोमीटर्स के लिए यही बता रहा है। आई थिंक 29 किलोमीटर्स ये लगभग आई थिंक कहीं कलकत्ता के पार ले जाके रोकेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं श्योर नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ। मैंने गूगल पे ढूंढने की कोशिश करी, बट गूगल पे भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कहाँ से कहाँ। ये कह रहा है कि ये कलकत्ता के आसपास के ही काफ़ी एरियाज़ को कनेक्ट करता है। सो यही समझ आया अपने को। चलिए अब थोड़ी अच्छी रोड मिली है, थोड़ा सा चलाते हैं। मोहिस पोटा आ गए हम। ये मोहिस पोटा करके कोई जगह पार कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मुझे टीटागढ़ रेलवे स्टेशन का बोर्ड दिखा। अब ये एक बहुत बड़ी रेलवे की वैगन फैक्ट्री है टीटागढ़ में। टीटागढ़ या तीतागढ़ ऐसे कुछ नाम है उस जगह का।
ये वही जगह है या नहीं मुझे नहीं पता, आप कमेंट्स में कंफर्म करिएगा। मैंने उस कंपनी का नाम सुना है, टीटागढ़ वैगन्स करके, बहुत फेमस है, रेलवे के लिए वैगन्स बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है रेलवेज़ की। बट वो इसी जगह पे है या कहीं और, मुझे लगता है शायद ये वही था। बट देखते हैं, बैरकपुर यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है। ये दोनों माँ बेटे हंगरी हैं। वैसे जल्दी खाने की आदत मुझे है सुबह, बट मुझे आज इतनी भूख नहीं है। ये हंगरी है तो ये सेब काट के खा रहे हैं, और सेब भी अच्छा नहीं है। आई थिंक ये हमने ख़रीदा नहीं है, शायद किसी होटल में मिला, तो ये वही वाला सेब है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। सुबह के 8:40 हो गए हैं। अब हल्की हल्की भूख तो मुझे भी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊंगा। कहीं थोड़ी भीड़ भाड़ वाली थोड़ी ढंग की दुकान हो, लुच्ची मिल जाए तो लुच्ची खा लूँगा। तो वो लुच्ची होता है यहाँ का ट्रेडिशनल। और तो क्या है, और क्या खाओगी यहाँ? इडली डोसा थोड़ी मिलेगा। हाँ चलो, मैं तो लुच्ची और आलू की सब्जी मिलेगी तो खा लूँ। अब ये कल्याणी एक्सप्रेसवे का टोल प्लाज़ा आ रहा है। अब पता नहीं यहाँ अपना चलेगा या नहीं फास्टैग, बिकॉज है क्या कि मोस्टली बाहर वाले जो मतलब एक्सप्रेसवेज हैं उनमें नहीं चलता। जैसे यूपी में भी जितने हैं उस पर नहीं चलता, बैंगलोर कर्नाटका मतलब बैंगलोर मैसूर वाले पे भी नहीं चलता, बिकॉज ये सारे स्टेट्स कंट्रोल करते हैं। अब इसका मुझे नहीं पता। वेस्ट, हाँ इस पे भी नहीं चलेगा। हाँ NHAI नहीं लिखा ना वहाँ, वेस्ट बंगाल हाईवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यूनाइटेड लिखा है, तो इस पे पक्का नहीं चलेगा। वैसे पैसे तो हैं शायद 400-500 ऐसा मुझे लगता है। चलिए जाके देखते हैं। अब थोड़ा फास्टैग भी रिचार्ज करना पड़ेगा, कल परसों में कर लेंगे, देखते हैं। ये हमने टोल प्लाज़ा चालू कर लिया, चालू कर लिया हमने टोल प्लाज़ा पार कर लिया, बट टोल प्लाज़ा चालू नहीं है, अभी बंद है। तो अपने को कोई टेंशन नहीं हुई, अपना कोई पैसा कुछ नहीं कटा, अपन पार आ गए। अब देखते पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगा, कहीं ना कहीं तो नेशनल हाईवे पे जोड़ेगा। अब कहाँ जोड़ेगा पता नहीं। पिछली बार तो जो सर ने एक हमारे जिनसे हम रास्ता पूछ के आए थे उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला था गूगल फॉलो मत करना, वो बहुत उल्टा सीधा ले जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने वही कृष्णा नगर कहीं बताया था कि कृष्णा नगर या कहीं जाकर एक्सप्रेस मतलब नॉर्मल अच्छा वाला हाईवे मिलता है, और वो मिला भी था, वो सर ने एकदम सही बताया था। अब पता नहीं, देखते हैं इस बार कहाँ मिलेगा। अपना कल्याणी एक्सप्रेसवे से नाता ख़त्म। अब अपन इसके नीचे आ गए। ये गूगल अपने को अब यहाँ से एग्ज़िट मारने को बोल रहा है, और बोल रहा है 400 मीटर में एक राइट लो, और उस राइट को नाम दे रहा है, क्या नाम दे रहा है ये, कंचापारा हारिन घाटा रोड। कंचापारा से हारिन घाटा जाने वाली कोई रोड है, पता नहीं क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ लगभग हर दुकान पे कोई ना कोई झंडा है, या TMC है या BJP है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे रैंडमली लगा दिया है या ये फंडा है कि दुकानदार बता रहा है कि हम किससे अफिलिएटेड हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे अफिलिएशन तो नहीं बता रहा होगा, बिजनेस करने वाला क्यों पॉलिटिक्स वो करेगा, उसे तो अपना धंधा चलाना, सामान बेचना है। आई थिंक पार्टी वालों ने ऐसे ही लगा दिए होंगे, बट कहीं BJP कहीं TMC दोनों के झंडे भर भर के दिख रहे हैं। यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल है, ये शायद बन रहा है छोटा सा, काफ़ी बड़े बड़े भी बन रहे थे, हमने देखा था, बट जल्दीबाजी में आपको दिखा नहीं पाया। आगे कहीं अच्छे बड़े पंडाल दिखेंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे रोड अब यहाँ पे लगभग 4 लेन हो गई है। अब कितनी देर तक पता नहीं। गूगल इसे नेशनल हाईवे 12 बता रहा है, नेशनल हाईवे 12, और गूगल ये भी बता रहा है कि 270 किलोमीटर्स अब अपने को इसी पे जाना है, नो लेफ़्ट नो राइट, 270 किलोमीटर्स तक इसी पे जाना है। और फिर हमें लेनी है उसके बाद डालखोला पखाली रोड। तो शायद डालखोला तक अब यही लेके जाएगा शायद, पता नहीं डालखोला कहाँ है बट हाँ ऐसे लग रहा है। सो शायद रोड हम सही जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। पिछली बार तो बहुत लंबा, पिछली बार हम बहुत घिच पिच में फंसे थे, इस बार इतना नहीं लग रहा, तो रोड पे काम हुआ है शायद, देखते हैं। बाप रे क्या स्पीड ब्रेकर था। ये पहला टोल प्लाज़ा आज का अपना आ गया है, और ये इसे बोल रहा है 12/7 कृष्णा नगर सेक्शन ऑफ NH12 इसको बता रहा है, और NH12 को बता रहा है। क्या हुआ, हम NH12 से निकल रहे हैं, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या दिखा अपने को, एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था कि आगे 52 किलोमीटर्स में कोई फूड प्लाज़ा आएगा, मतलब फूड कोर्ट टाइप आएगा, और लिखा था बंगाल्स बिगेस्ट, मतलब बंगाल का सबसे बड़ा फूड कोर्ट। सो आई एम नाउ इंटरेस्टेड कि ऐसी क्या चीज़ है। सो अब हम सोच रहे हैं कि नाश्ता वहीं कर लेंगे। 52 किलोमीटर लगा लीजिए, अगर हाईवे ऐसे ही रहा तो 50 मिनट से ऊपर का रास्ता नहीं है, वो 45 से 50 मिनट का रास्ता है। तो 45 मिनट रुक ही जाते हैं, 9:15 हो रहा है, 10 बजे तक खा लेंगे, देखते हैं कैसा है। अपने को इधर BP का कंपनी ओन्ड पंप दिख रहा है, अगर इस पे जाने का कट आसान होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा तो भरा लेंगे है।
इधर से है। चलिए भरा ही लेते हैं, अब पता नहीं मिले ना मिले टेंशन रहती है फिर रास्ते पर। अब भरा लेंगे। वैसे आधा तो है, अभी आधा टैंक है, खाली नहीं हुआ है टैंक। यहाँ देख सकते हैं हम, लिखा हुआ है कंपनी ओन्ड ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट बिरोहो। ये जगह है बिरोहो। चलिए डीजल तो आई थिंक उधर ही भरेगा, यहाँ तो सारी बाइकें लगी हुई हैं और डीजल उधर ही होगा, तो उधर ही चलते हैं, भराते हैं। ये बीपी का कंपनी ओन्ड पंप है, वहाँ घर बना हुआ है और इधर वॉशरूम्स वगैरह हैं, सब कुछ है। इधर का रेट है डीजल का 92.49, 92.49। पता नहीं आगे इससे महंगा या सस्ता, पता नहीं, देखेंगे। ये ऑलमोस्ट हाफ टैंक था हमारे में, तो 26 लीटर गया इधर, 2421 का गया। अब ये चल जाएगा आराम से, सिलीगुड़ी भी चल जाएगा, उससे आगे भी चल जाएगा। ये बंगाल के हाईवेज़ पे ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और जहाँ जहाँ लोग क्रॉस करते हैं वहाँ ऐसे बैरियर्स बनाए होते हैं। ये थोड़ा तमिलनाडु में भी है कल्चर, ये मैंने देखा है। वहाँ अब तिरंगा देखो कितना अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है बड़ी अच्छी, ऐसे लहरा रहा है, वाह बड़ा सही लग रहा है। और लोकेशन भी बड़ी सही डाली है हाईवे पे। आई थिंक यहाँ बिकॉज गाड़ियाँ चलती रहेंगी तो हल्की फुल्की हवा लगती रहेगी। क्या बात है, बहुत सही। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई गाड़ी है, एवर अलर्ट बॉन्ड टू प्रोटेक्ट लिखा है, बट ये कौन सी सिक्योरिटी सर्विस है मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं पे इनका नाम नहीं है। और ये चलेगा इधर साइड में है क्या, देखे पता नहीं, कोई बैंक का होगा शायद, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। प्राइवेट एटीएम के लिए तो प्राइवेट वो एजेंसीज होती हैं, ये कुछ स्पेशल होगा शायद, बैंक नोट से आप करेंसी कुछ होगा। चलिए ये अभी तक की तो रोड बड़ी सही है जिस पे हम चल रहे हैं। मुझे लास्ट टाइम याद है कि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी सिलीगुड़ी जाने में। लास्ट टाइम तो ऐसा हो गया था कि हम आई थिंक 8, साढ़े आठ या 9 बजे निकले थे खाना खा के, बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट था होटल में, और हम रात को 12 बजे पहुँचे थे। शुरू में बहुत घिचपिच थी और बाद में भी ट्रैफिक था, बहुत चीज़ें थी। आज ये सब रास्ता साफ लग रहा है और हाईवे भी काफ़ी हद तक बन गया है, काफ़ी दूर तक बन गया है। पिछली बार तो ये हमें कृष्णानगर से हाईवे मिला था, उससे पहले नहीं था। आज तो ये हमें लगभग कृष्णानगर से 50-60 किलोमीटर पहले से ही मिल गया है और हम मस्त जा रहे हैं। रोड बड़ी सही है। सुबह से हम चल चुके हैं 95 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 100 होने वाले हैं, और लगभग 2 घंटे से ऊपर गाड़ी चल चुकी है। शायद आम के बगीचे हैं, आम के हैं लीची के हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आम होगा शायद, लीची होता तो अभी रेडी होता। लीची तो ये बारिश में आता है ना, जून जुलाई में आता है लीची। हम वहाँ एक बार गए थे, जून जुलाई में था ना कॉर्बेट, शायद मालदा आम हो, यहाँ का मालदा आम बहुत फेमस है बंगाल का, बट खाने को बड़े सालों से नहीं मिला, खाएंगे किसी साल। और ये हम आ गए, जो हमें ऐड दिख रहा था मदर्स हट करके, वहाँ हम आ गए। और इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू है, बड़ा सा है, अलग सा, रीज़नेबल प्राइसेस हैं, ऐसा कुछ महंगा नहीं है। मुझे जो खाना है वो तो बहुत रीज़नेबल है, मुझे तो लुच्ची खाना है, वो 50 रुपये का है, और मुझे मन भी वही था। और आलू तरकारी, 2 ऑप्शन थे, या तो आलू दम या आलू तरकारी। तरकारी बोले तो झोल, मतलब थोड़ा ग्रेवी वाला, तो मैंने वही लिया है। वाइफ ने और बेबी ने एक सैंडविच बोला है, वेज सैंडविच, मैंने वो बोला है आलू एंड लुच्ची एंड बॉइल्ड एग। ये वाइफ का भी सैंडविच आ गया, मेरे 2 अंडे भी आ गए, और बेबी और मम्मा सैंडविच शेयर कर रहे हैं। अभी अच्छा लगेगा तो और मंगा लेंगे। आई थिंक ये तो बहुत कम है, क्लब मंगा लेते या तो। ये वर्ल्ड बेस्ट लुच्ची एंड आलू है, मज़ेदार, मज़ा आ गया। मैंने इतना अच्छा कभी नहीं खाया था, मौसम वर्ल्ड बेस्ट लुच्ची खाने के बाद अब टाइम है बॉइल्ड एग खाने का। तुम खाओगे बॉइल्ड एग? एक तुम खाओगी, एक नहीं, चलो 2 है, मैं ही खा लेता हूँ। मैंने 2 ही मंगाए थे, खाएंगे या नहीं सोच के। सही है, अच्छे से नाश्ता हो गया। अब बिलिंग कराएंगे, इनका एक सैंडविच आएगा, ये लोग खा लेंगे, फिर बिलिंग कराएंगे, फिर चल लेंगे। और ये इन दोनों का वेज सैंडविच दूसरा वाला आ गया। अब और कुछ खाओगे या हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसके बाद फिश करी राइस फॉर लंच। ओके। ये इधर कुल्हड़ की चाय देखी तो हमने ये बोला ये 25 का है, वहाँ एक छोटा कुल्हड़ है वो 15 का है, बट मुझे अच्छे से चाय पीने का मन है तो मैंने यही वाला बोला। वाइफ नहीं पिएगी, बोला अच्छा लग रहा है देखने में। ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। हमारा ब्रेकफास्ट 300 रुपये से भी कम में हुआ और हमने अंदर बैठ के आराम से, मतलब एसी वाली जगह पे खाया। बड़ा रीज़नेबल प्राइस था। 50 रुपये का वो था लुच्ची, आलू पूड़ी, 50 रुपये के सैंडविचेस थे,
ऑलमोस्ट 150 हो गया। और क्या खाया हमने? 150 और अंडा 2 खाया। अंडा 2 आई थिंक 2 पता नहीं कितना, 30 रुपये लिखा था, अब 30 या 180। हाँ 210 कैसे हुआ? सैंडविच 50 था 60 था? 50 था। अच्छा मैंने बिल देखा नहीं, 210 बोला था। GST। हाँ GST भी इतना हिसाब नहीं होना चाहिए, चलो जो भी है, बट सही था। मतलब 210 रुपये का वो है, ये 25 रुपये की एक चाय, 50 रुपये हमने टिप दिया, सब मिला के 300 के अंदर अंदर सारा खाना हो गया, तो सही है। ये चाय ख़त्म करेंगे फिर गाड़ी में बैठेंगे। ये मैंने आपको बिल तो बता दिया था कि 300 से कम में मेरा सब हो गया, बट ये मेरे साथ बंगाल में पहले भी 1-2 बार हुआ है। आज मैं फिर कैजुअली भूल गया कि मैं बिल नहीं लेता और मैं पे कर देता हूँ, और मैं बाद में कैलकुलेट करता हूँ तो कुछ 20-30 रुपये का घपला लगता है मुझे। आज भी मुझे 30 रुपये का लगा है कि घपला है। 2 अंडे का शायद उन्होंने 4 चार्ज कर लिया। मैंने कभी बिल नहीं मांगा, उन्होंने डायरेक्ट बोला 210, मैंने कहा स्कैनर दो, मैंने कर दिया। सो आप बंगाल साइड हैं तो ये एक चीज़ ये ध्यान रखें। नहीं चाय तो मैंने अलग से पे किया था बाहर, वो तो बाहर था ना, मेन रेस्टोरेंट में नहीं था। रेस्टोरेंट वैसे अच्छा था। अब 300 भी होगा तो वर्थ इट था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वर्थ इट नहीं था, बट मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो प्रिंटेड रेट होता है उससे हमेशा 20-30 रुपये ऊपर ही कुछ बिल करते हैं जनरली, मैंने देखा है बंगाल साइड। पहले भी हुआ है ये मेरे साथ। एंड सेकेंडली क्या है कि यहाँ पे जनरली टिप दो तो लोग खुश नहीं होते, पता नहीं, या तो मैं कल्चरली कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ, जैसे जापान में बोलते हैं टिप नहीं देनी चाहिए, बुरा मान जाते हैं। यहाँ पे लोग हंसते नहीं है। मतलब साउथ में क्या है, आप किसी को भी दोगे, लेडी को भी दोगे, जेंट्स को दोगे, वो स्माइल देते हैं। हाँ तो लगता है कि अप्रिशिएट किया। यहाँ पता नहीं, मैंने 50 रुपीज़, बिकॉज सारी लेडीज़ थी, लड़के वड़के होते तो मैं एक लड़के को 20 रुपये देता, छोड़ देता, बट सारी लेडीज़ थी अंदर काम करने वाली, तो मैंने सोचा 50 रुपीज़ देता हूँ, मेरे पास चेंज पड़े हैं, तो मैंने 210 तो उनको गूगल पे कर दिया, मतलब बिल, और जो चेंज टिप देना था ऐसे दे दिया। तो उन्होंने बड़े रूखे मन से लिया, तो मुझे समझ नहीं आया। अब अगर वैसे भी देखो तो 200 रुपये के खाने में 50 रुपये टिप है, 25%, तो ऐसा नहीं कि बहुत कम दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो परेशान होगी बेचारी। पता नहीं, बंगाल में मैंने नोटिस करा है पहले भी 1-2 बार कि जब मैंने टिप दिया है तो उन्होंने नॉनशलांट, जिसे बोलते हैं ना, नॉनशलांटली ले लिया है कि हाँ अच्छा ठीक है। यार औरतों की 36 होती है टेंशन। औरत नहीं, मर्द भी ऐसे ही है, पहले मर्द को भी दिया है मैंने। बट ये हाँ, मतलब साउथ में बंदे बड़े स्वीटली लेते हैं, मैंने देखा है, आप दे दो तो स्माइल करते हैं। कई बार तो मालिक भी होगा जो आपको सर्व कर रहा होगा, वो भी स्माइल करके ले लेते हैं। बट हाँ मेरे को बंगाल का नहीं पता, वैसे मैं तो थोड़ा बहुत दे देता हूँ जहाँ होता है, बट मुझे समझ नहीं आया, शायद नहीं देना चाहिए मे बी। वैसे गार्ड ने तो मांगा, गाड़ी वाले ने तो, जिसने गाड़ी पार्किंग कराई उसने मांगा, उसने तो सलाम करा, बट हाँ मुझे वैसे जनरली खाने में समझ नहीं आया। चलिए जो भी है, अब रह गया अपना 450 किलोमीटर यहाँ से सिलीगुड़ी। टाइम हो गया 9 बजे का अराइवल हो गया रात के, 10 घंटे की ड्राइविंग बची है। और ये हम कहीं पे कृष्णा नगर के पास हैं, और ये टोल प्लाज़ा आ गया है। टोल प्लाज़ा कंपनी का नाम तो है सीयू कृष्णा नगर ब्रह्मपुर हाईवेज लिमिटेड, ये तो इनका नाम है। बाकी देखते हैं कहाँ से जाएं। बीच बीच में ये नेशनल हाईवे 12 सिंगल लेन हो जाता है, मतलब कई गांव या कुछ ऐसे कस्बे हैं जहाँ ये बना नहीं है, मतलब लैंड का कुछ इशू रहा होगा, अभी बन रहा है बट बना नहीं है। ऐसे लगता है लैंड एक्विजिशन वगैरह लेट हुआ है, घर वर थे उन्हें तोड़े हैं इन्होंने डबल लेन करने के लिए, बट बीच बीच में सिंगल लेन है। अब दोबारा यहाँ से डबल लेन दिखा रहा है गूगल मैप, हाँ यहाँ से दिख भी गया मुझे, यहाँ से डबल लेन हो गया। तो आई थिंक अब थोड़ी देर तक ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे ये रास्ता लगभग 80% ठीक है, बीच में 20% है कि कुछ काम चल रहा है या डबल लेनिंग नहीं हुआ, ऐसी दिक्कतें हैं, बट फिर भी पहले से ये काफ़ी बेहतर ही लग रहा है मुझे 2 साल पहले से। थोड़ा पीछे सुरुलिया गांव का बोर्ड आया था, पुरुलिया नहीं सुरुलिया। पुरुलिया तो आई थिंक एक जगह है या डिस्ट्रिक्ट है बंगाल की, बहुत फेमस है पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस के लिए, वो नहीं था, सुरुलिया था ये सिलीगुड़ी रोड पे। अब इधर से हम निकल रहे हैं, इधर से दोबारा कुछ दिक्कत है, सिंगल लेन है या क्या है, यहाँ एकदम जैम दिखा रहा है गूगल मैप पे भी, और एक्चुअल में है भी जैम, हम भी फंसे पड़े हैं। अच्छा गाड़ियाँ उधर से निकल रही थी, वैसे एक साइड की रोड से, अपन ने ध्यान नहीं लिया। चलिए निकलने की कोशिश करते हैं। जैम तो बड़ा भयंकर है, बट गाड़ी किसी तरह साइड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। पहले तो बीच में हम ठप ही पड़े थे बिकॉज जगह बंद थी, थोड़ा बीच में खुला था तो 1-8 किलोमीटर आगे आए थे। ये सामने गाड़ी वाला है ना, इसको फॉलो कर रहे हैं हम, जहाँ से ये निकाल रहे हैं हम भी वहीं से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकल है, इसको थोड़ा आइडिया है तो ये थोड़ा फटाफट निकाल रहा है साइड से, हम इसी के पीछे जाके अपना निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भसड़ वाला जाम क्यों है पता नहीं, है तो अच्छा खासा हाईवे बट एकदम ठप वाला जाम है, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा।
पता नहीं क्या दिक्कत है, कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हमारी गाड़ी में वो पड़ा था, स्वीट्स पड़े थे, एक 3 स्वीट्स थे कल। हम एक्चुअली कल की बुकिंग वाइफ की नेम पे थी। वाइफ भी हमारी सिल्वर मेंबर है अकॉर की, हम गोल्ड हैं, तो वाइफ को भी स्वीट्स मिलते हैं जब जाओ तो कल उन्होंने 3 स्वीट्स रखे थे। सो एक हम खा रहे हैं। वाइफ को क्या मिला, तुम्हें क्या मिला? संदेश। और बेबी को क्या मिला, दिखाओ। वाइट चॉकलेट कहाँ है? अच्छा ये पेड़ा है, वो चॉकलेट नहीं है शायद, दिखाओ क्या है। हाँ पेड़ा है आई थिंक, चॉकलेट नहीं है। तो फिर मुझे लड्डू मिला होगा, बिकॉज तीसरा लड्डू था। मैंने ऐसे पैक करके रख लिए, तो कोई डब्बा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही वाइट पेपर में पैक करके रख लिए थे। वो कलर वाले पेपर में तो नहीं रखने चाहिए, न्यूज़पेपर वगैरह, उसमें वो इंक होती है डेंजरस। तो प्लेन पेपर था, इसी में मैंने पैक करके रख लिए थे एक बैग के साइड में। चलिए अब यही खाते हैं, अभी भी बहुत रह गया रास्ता, 375 किलोमीटर रह गया। ऐसे लग रहा है सुबह से गाड़ी चलाए जा रहे हैं और अभी 200 किलोमीटर भी नहीं हुए। चलिए बहरामपुर बाईपास कर रहे हैं। एक अंदर रोड जा रही थी जस्ट पीछे, वो जाते तो शहर के अंदर जाता, बट ये हम बाईपास से निकल रहे हैं बहरामपुर। तो ये बहरामपुर बाईपास करते हुए निकलेंगे। अभी भी लगभग हमारा 370 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है एंड एज पर गूगल 8.5 आवर्स लगेंगे। और हम सुबह से चल चुके हैं 203 किलोमीटर लगभग। ये बहरामपुर ब्रिज, बहरामपुर बाईपास पकड़ा हमने। ये मेजर ब्रिज बता रहा है इसको, और ये हुगली नदी बता रहा है। हुगली नदी तो वही है जो कलकत्ता में विशाल स्वरूप में होती है, जिसमें समुद्री जहाज़ चलते हैं कलकत्ता के आसपास। हाँ यहाँ पे भी बड़ी लग रही है, खूब पानी अभी बाढ़ का। ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब ट्रिब्यूटरी वो नदियाँ होती हैं जो छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी में मिलती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी वो नदी होती है जो एक बड़ी नदी से निकल के समुंदर में जाने से पहले अलग हो जाती है। तो ये हुगली जो है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। काफ़ी बड़ी एक गंगा का सेक्शन बांग्लादेश चला जाता है, वहाँ इसे पद्मा बोलते हैं शायद गंगा को, और एक हुगली बन के इंडिया में रहता है। ये सब गंगा नदी के ही अलग अलग हिस्से हैं। सुंदर लोकेशन है, आप दोनों तरफ देख सकते हैं, खेत हैं, हल्के हल्के जंगल हैं, अति सुंदर। इधर पुलिया से उतर रहे हैं। एक पानी देखो आप खेतों में कितना है, वाह। यहाँ तो खूब मछली पालन होता होगा। वो अंकल एक मछली पकड़ रहे हैं उधर, दिखे मुझे पानी के बीच में आधा डूब के। वाह बहुत पानी है, बहुत पानी। इसमें छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं ऐसे पानी में, बहुत टेस्टी होती हैं वो, बट उन्हें साफ़ करना बड़ा दिक्कत है। छोटे छोटे कार्प फिशेज़ होते हैं, बहुत होते हैं ऐसे पानियों में। बचपन में ऐसे पानी में मैंने गोल्ड फिश एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब वो वाली, बट वैसे चमकने वाली कार्प बहुत पकड़ी है। सुंदर लग रहा है, बड़ा सुंदर। बहुत सालों बाद मैंने ऐसा नज़ारा देखा, बिकॉज पिछली बार जब हम आए तो बंगाल ऐसा नहीं था। आए हम इसी टाइम के आसपास थे, अक्टूबर में आए थे शायद, या यही सितंबर के लास्ट में आए थे, बट तब इतना पानी नहीं था। तब बारिश उस साल बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, इस साल बहुत लेट तक चल रही है और बहुत पानी पे। अलग अलग जगह है जो हम क्रॉस करने वाले हैं, डालखोला, मालदा, फरक्का फेमस है फरक्का बैरेज के लिए, जो गंगा जी पे एक बहुत 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 विशाल पुल है। मालदा फेमस है मालदा आम के लिए, और डालखोला क्यों फेमस है मुझे नहीं पता। मुझे रीज़न नहीं पता, बट वहाँ ये रास्ता मेजर कुछ इंटरसेक्शन आता है, बिकॉज मैं पिछली बार भी आया था, तो जिस सर ने मुझे रास्ता समझाया था उन्होंने डालखोला आएगा करके ऐसे स्पेसिफिकली मुझे बताया था, तो मुझे वही याद है। चलिए आगे चले। टोल प्लाजा आ गया, ये भी आई थिंक NHAI का होगा, तो अपने को यहाँ पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैंने देखा था कल रात में, अभी तक अपने लगभग 30 वो यूज़ हो गए हैं, क्या हो गए हैं वो विजिट्स यूज़ हो गए हैं। जैसे 200 मिलते हैं, 200 पास मिलते हैं आपको 3000 रुपये में, मतलब 200 बार आप NHAI के टोल प्लाजा पार्क कर सकते हो। कल जब मैंने देखा था तो उस पर 170 या 180 बचे हैं बता रहा था। वैसे यहाँ NHAI कहीं लिखा नहीं है, हाँ नहीं वहाँ बना हुआ है लास्ट में। ये है बहरामपुर फरक्का सेक्शन ऑफ NH12, जिससे हम निकल रहे हैं। चलिए निकलते हैं। देखते हैं इधर सिलीगुड़ी का बोर्ड है, डिस्टेंस नहीं लिखा, हमारे मैप के हिसाब से 332 है। सिलीगुड़ी स्ट्रेट, मालदा स्ट्रेट, फरक्का स्ट्रेट। सिलीगुड़ी का वैसे कलकत्ता से निकल के 50-60 किलोमीटर बाद दिख गया था पहला जो बोर्ड था, ये अब आज दूसरा बोर्ड दिखा है। अब दिखते रहेगा आई थिंक, बिकॉज अब नज़दीक आता रहेगा। नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है सिलीगुड़ी, बहुत मेजर वो है गेटवे है नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, बहुत मेजर शहर है बंगाल का। सो अब आई थिंक सिलीगुड़ी का बोर्ड दिखते रहेगा। 1 बज गए, अब 1 घंटे में कहीं लंच के लिए रोकते हैं। ये पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं है, पर पेड़ के नीचे से ना उधर 2 बच्चे हैं, मछली पकड़ रहे हैं और जाल डाल रहे हैं पानी में, बार बार निकाल रहे हैं। बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे, वही याद आ गया मुझे इन्हें देख के। वो बेचारे चले गए, कुछ नहीं मिला। और भी बच्चे आ गए 5-6, वो तालाब के कोने में थे, ट्राई कर रहे थे, चले गए, शायद यहाँ से नहीं दिखेंगे।
नहीं दिखेंगे। वैसे मेरा मन था कोई मछली पकड़ता हुआ दिखेगा तो बेबी को भी मछली पकड़वाएंगे उनके साथ, बट ये तो बेचारे नहीं पकड़ रहे। ये हम निकल रहे हैं रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद से, फटाफट निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुर्शिदाबाद मुझे इसलिए याद है बिकॉज़ यहाँ आई थिंक नवाब की जो फैमिली थी, जो लखनऊ के नवाब थे, जब उन्हें वहाँ से निकाला गया था आई थिंक वो मुर्शिदाबाद आके ही सेटल हुए थे, ऐसा मुझे लगता है। मुर्शिदाबाद ऐसे मुझे कुछ याद है, इनका कुछ हिस्ट्री है नवाबों से, मुग़ल डायनासिटी से मुर्शिदाबाद का कुछ लिंकेज है, मुझे वही लग रहा है। ओ क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ, चलिए इधर जा रहे थे। चलिए मुर्शिदाबाद भी क्रॉस कर लिया है। मुर्शिदाबाद शहर तो नहीं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है जिससे हम क्रॉस कर रहे हैं। रघुनाथगंज इंटरेस्टिंग जगह का नाम था ये, रघुनाथगंज छोटा सा शहर, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। जा रहे हैं सिलीगुड़ी की ओर। इंटरेस्टिंग सा ब्रिज दिख रहा है, ये है फरक्का फीडर कैनल। अच्छा, फरक्का बैरेज का फीडर कैनल है ये, मतलब वहाँ पे इसका पानी जाता होगा। हाँ बहुत पानी है, पूरा फुल है कैनल। वाह, इतना नदी में पानी नहीं होता इतना इस कैनल में। ये सामने गाय, पता नहीं ये गाय पाल रहे हैं कहीं लेके जा रहे हैं, ये समझ नहीं आता। इस एरिया में मैंने बहुत बार देखा है जब भी मैं आया हूँ, आज तो फिर भी कम है। पिछली बार हम आए तो 100 गाय लेके लोग जा रहे होते हैं। अब इस एरिया में काउ स्मगलिंग भी बहुत होती है बिकॉज़ ये बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। काउ स्मगलर्स क्या करते हैं, यहाँ से गायों को कलेक्ट करके नदी में उनके मतलब ऐसे शू करके दूसरी साइड भगा देते हैं, या कई बार उनको कोई बोरी बांध के मतलब जैसे फ्लोट करें दूसरी साइड छोड़ देते हैं। तो इधर बीएसएफ के मैंडेट में ये गाय तस्करी, काउ स्मगलिंग रोकना भी है इधर के बॉर्डर पे। अब पता नहीं ऐसे ओपनली तो वो उसके लिए नहीं ले जा रहे होंगे, शायद गांव की गायें होंगी, बट यहाँ मैंने देखा है बहुत बार कि 100, 200, 250 गाय लेके लोग रोड पे चल रहे होते हैं। ये बहरामपुर फरक्का सेक्शन का एक और टोल प्लाजा आ गया। जहाँ हम पहले गए थे वो भी इसी सेक्शन का ही पार्ट था, बहरामपुर फरक्का। ये भी बहरामपुर फरक्का का पार्ट ही है। किससे जाएं, इससे जाएं क्या? चलिए ये अभी खुला है, इससे ट्राई करते हैं। ये शायद चल रहा होगा, अभी जस्ट ये खुला है तो मतलब चालू है। ये सामने आप बस देखो, आपको शायद क्लियरली ना लिखे बट इस पर लिखा है NBSTC। NBSTC इधर क्या है बंगाल में, जैसे कर्नाटका में आपको दिखेगा NS क्या बोलते हैं NKSRTC, KSRTC ये सब। सो इधर भी यही है। इधर स्टेट में एक बस वो नहीं है, मतलब सरकारी कंपनी बस वालों की एक नहीं है, 3-4 हैं। तो ये है नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ऐसे आई थिंक साउथ बंगाल की बसेस होती है तो वो SBSTC होती हैं, साउथ बंगाल स्टेट कॉरपोरेशन, साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। सो ऐसे करके अलग अलग वो हैं स्टेट कॉरपोरेशन हैं बसेस के लिए। एक नहीं, जैसे ज़्यादातर बड़े स्टेट्स में एक होती है, दिल्ली में एक है DTC, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, बाकी महाराष्ट्र में भी एक ही है MHRSTC, मोस्टली यूपी में भी एक है UPSRTC। मध्य प्रदेश का अपना नहीं है, जो मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश की अपनी सरकारी बसें नहीं है। वहाँ कुछ चल रहा है कि शायद अब लाएं। बहुत साल पहले थी, बहुत घाटे में थी तो उन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया था। अब शायद बातें चल रही है कि दोबारा आए। बट ये बंगाल का इंटरेस्टिंग है, यहाँ अलग अलग हैं। अब ये नॉर्थ बंगाल वाली दिख गई हैं, ये ज़्यादातर सिलीगुड़ी जा रही होंगी। वहाँ से नॉर्थ बंगाल मतलब वो एरिया सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुरसोंग, इन सबको नॉर्थ बंगाल कहा जाता है। छोटा सा डिटोर ले रहा हूँ, अब ये सही जाएगा डिसीजन या गलत जाएगा अभी पता लगेगा। बट मैं थोड़े से पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प्स लेना चाहता हूँ। हमारे पास पोस्ट कार्ड है, अगर स्टैम्प्स होंगे तो हम पूरे रास्ते जहाँ पे भी पोस्ट बॉक्स दिखेगा उस पर डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बेबी और मैं कि घर आएगा या नहीं पोस्ट कार्ड। हमने पिछली बार किया था होटल से, अपने भुवनेश्वर के होटल से 2 भेजे थे। एक बेबी के नानू को भेजा था, मतलब दिल्ली में मेरी वाइफ के फादर को, वो तो पहुंच गया। एक अपने घर पहुंचा था, भेजा था वो अपने घर वाला नहीं पहुंचा, वो कभी आया नहीं। तो अभी मेरे पास 7-8 पोस्ट कार्ड पड़े, तो मैं और 5 रुपये लगता है शायद एक पोस्ट कार्ड में स्टैम्प भेजने का। तो यहाँ पास ही में ना एक वो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पोस्ट ऑफिस दिखा रहा है। अब दिन के 1:30 बजे हैं, मुझे लग रहा है शायद लंच ब्रेक हो, बट मैं जस्ट ट्रायल के लिए जा रहा हूँ। अगर मिल गया तो 100 रुपये के स्टैम्प ले आऊँगा, 20 5-5 के, और उनको पूरे रास्ते पर ऐसे ही लगाते रहेंगे। और बेबी लिखेगा उसमें, जैसे हम सिलीगुड़ी में होंगे तो बेबी लिख सकता है, अगर नानू को भेजेगा तो कि डियर नानू हम सिलीगुड़ी में हैं। अगर जैसे घर भेजेगा तो अपने आप को लिखेगा तो बोलेगा कि आज मैं सिलीगुड़ी में था, डेट डाल देंगे उस पर पोस्ट कार्ड पे। तो ऐसे कलेक्शन हो जाएगा जब घूमते फिरते। ऐसे टाइम पास के लिए मन कर रहा है, देखते हैं अगर पोस्ट ऑफिस मिलता है तो।
रोड के पास पोस्ट ऑफिस ढूंढते हुए हम कोई ठेठ गांव में आ गए हैं बंगाल के। वहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा था हाईवे से, तो मुझे लगा पास ही में चलते हैं, बट ये तो ज़्यादा ही गांव में अंदर घुसा दिया। चलिए अब तो घुस ही गए हैं, तो जाते हैं देखते हैं अगर मिलेगा तो। ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया, 15 मिनट गवाए मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती, घुस के यहाँ अब वापस जाना पड़ेगा। इतनी गंदी गली में उसने बताया, वहाँ जा ही नहीं सकते थे पोस्ट ऑफिस। तो चलिए कोई नहीं, अब और कहीं देख लेंगे, रास्ते में मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं। एक्चुअली मेरा प्लान पहले ही था हैदराबाद से निकलते में लेने का, बट थोड़ा बेबी भी बीमार था, मैं भी बीमार था निकलते टाइम पे, तो उस चक्कर में थोड़ा प्रेप हो नहीं पाया। चलिए कोई नहीं, अदरवाइज़ अगली ट्रिप पे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, नहीं मिला तो अदरवाइज़ कल परसों कहीं हाईवे पे कोशिश करेंगे कि मिल जाए। इससे लगभग 304 किलोमीटर पार करके हम आ गए हैं फरक्का बैरेज पे। आई थिंक ये इंडिया का सबसे लंबा बैरेज है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने इससे लंबा कोई नहीं देखा, बिकॉज़ इसको पार करने में ही 2-5 किलोमीटर लग जाते हैं। बड़ा और यहाँ पे बीच बीच में CISF रहती है, बड़ा क्रिटिकल है यहाँ। अगर गलती से कोई टेररिस्ट आके कुछ कर दे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत बड़ा इंडिया का एक लैंडमास है जो पानी के अंडर आ जाएगा, बहुत पानी स्टोर होता है, बहुत सेंसिटिव एरिया है। गवर्नमेंट इसको खास ध्यान रखती है। और जितना मुझे लगता है यहाँ पे आपको स्टेट पुलिस भी नहीं दिखेगी, आपको सेंट्रल पुलिसिंग दिखेगी, बिकॉज स्टेट पुलिस पे भरोसा नहीं है सेंटर वालों को। एंड ऑब्वियसली सही बात है, जो सेंटर की पुलिसिंग फोर्सेज होती हैं जैसे CISF हो गई या CRPF हो गई, वो ट्रेनिंग इस तरीके से होती है। और स्टेट की पुलिस में ऑब्वियसली थोड़ा स्टेट का वो हो सकता है, और एक थोड़ा करप्शन का चांस भी ज़्यादा है स्टेट कंट्रोल में। ये तो सब सेंट्रली कंट्रोल होता है, इनके फोर्सेस ट्रेंड होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं इसी चीज़ में। स्टेट पुलिस ऑब्वियसली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी के लिए स्पेशलाइज नहीं है। सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज ऐसी चीज़ों में CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे होती है कि वो एसेट्स को सिक्योर करने में मतलब फुली वो होता है। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता ऊपर नीचे से, बिकॉज़ ये सेंसिटिव एरिया है। वैसे यहाँ कहीं बोर्ड तो लगा नहीं है कि वीडियो नॉट अलाउड, बट वैसे ही मेरा मन नहीं है दिखाने का। मुझे दिख रहा है बहुत सुंदर है, बहुत पानी है। दूसरी साइड में एक बड़ा सा ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है, तो आई थिंक कुछ सालों में अब ट्रैफिक उससे जाएगा, इससे नहीं जाएगा। अच्छा लग रहा है ब्रिज, उधर का पानी है और ब्रिज है। आई थिंक कुछ सालों में वो होगा, और वो सही चीज़ है। और मैं इसको कारण बताता हूँ आपको, मुझे क्यों लगता है ये सही है। बिकॉज इस ब्रिज पे, जिस पे एक्चुअली गेट्स हैं आपके, इस पे गाड़ियों को चलना देना ज़्यादा सेफ नहीं है। तो आई थिंक सरकार भी वही सोच रही है कि सारा गाड़ी का ट्रैफिक उधर डाल दो। आई थिंक ट्रेन भी उधर डाल देंगे, शायद ट्रेन का भी अदर वो बना देंगे इसको, बस बिकॉज इस पे एक्चुअल गेट्स हैं। जहाँ ये ब्रिज है यहीं पे गेट्स हैं इसके बराज के, जो मतलब पानी को रोक के रखते हैं, सील करके रखते हैं। तो अच्छी चीज़ है, इसको अलग ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। रोड अलग ही होनी चाहिए, पब्लिक को अलाउड नहीं होना चाहिए इस पे आना। दूर से देखो आप, उस ब्रिज से देखो सही है, पास से पब्लिक मूवमेंट बंद करनी चाहिए। फरक्का बैरेज क्रॉस करते ही आपकी डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएगी, और अब हम आ गए हैं मालदा डिस्ट्रिक्ट में। अब मालदा चलेगा काफ़ी देर तक आई थिंक। यहीं पे कहीं पे यार एक जगह हमने बड़ा अच्छा रोल खाया था, एग रोल, पिछली बार। वो गांव का नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या, M से कुछ नाम था, मेरी वीडियो में है वो। पिछले वाली कलकत्ता टू सिलीगुड़ी वीडियो में एक बहुत सही भैया था, उसने वर्ल्ड बेस्ट एग रोल बनाया था बाकायदा, 30 रुपये का, माई फेवरेट। अब नाम याद नहीं आ रहा उस गाँव का। चलिए ऐसा कुछ दिखेगा तो खा लेंगे, मन तो है। और ये आ गया है एक और टोल प्लाजा आज का, नाम तो नहीं पता, बट फरक्का बैरेज क्रॉस करने पे आया है। फरक्का के बाद फटाफट ही आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लिया। फरक्का के क्रॉस करते 1-8 किलोमीटर में आ गया। 150 रुपये का टोल है सिंगल का, क्या बात है। चलिए हमारा तो पास है, और ये भी NHAI का है तो इस पर चल जाएगा। ये है फरक्का रायगंज सेक्शन इस हाईवे का, NH12 का सेक्शन है फरक्का से रायगंज। तो आई थिंक ये रायगंज तक लेके जाएगा। फरक्का तो इधर है, तो ये इधर से स्टार्ट हुआ होगा, रायगंज तक ये सेक्शन होगा, जिसका टोल आई थिंक यहाँ कटेगा, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं, देखते हैं। चलिए बस में बराती हैं, नहीं पता नहीं क्या भीड़ है यहाँ। इतने लोगों ने अभी रोड क्रॉस करा, पता नहीं, बहुत 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 ट्रैफिक वाला एरिया था। चलो बोल रहा है, चलो चलो। ये आज खाने का कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा यार गाड़ी रोकने लायक। सुबह अच्छा मिल गया था नाश्ते का, उसके बाद से 12 बजे से मैं देख रहा हूँ 2-2:30 बज गए हैं। मतलब मुझे 2.5 आवर्स हो गए हैं लंच ढूंढते हुए। कुछ भी ढंग का समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं कहाँ रोकूँ। सो कल हमने ये वाटर चेस्टनट लिया था, सिंघाड़ा जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर चेस्टनट बोलते हैं। बड़ा हेल्दी चीज़ होता है,
इसी सीज़न में मिलता है और बिहार और बंगाल में ज़्यादा मिलता है। सो ये हमने कल लिया था, बेबी को यही खिला रहे हैं, हम भी थोड़ा यही खा लेंगे। अब सिलीगुड़ी में तो अच्छा खाना मिलता है मुझे पता है, तो डिनर तो चलो किसी ना किसी तरह जुगाड़ कर लेंगे अगर टाइम पे पहुंच गए। लंच का समझ नहीं आ रहा क्या करें, देखते हैं। इधर में महानंदा नदी है, ये पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं, कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखाने की, बड़ी अच्छी लग रही है। महानदी नहीं है, महानदी और महानंदा में कंफ्यूज ना हुए। महानदी उड़ीसा की लाइफलाइन है, महानंदा ये यहाँ पर है। यहाँ पे भी फार्म दिख रहे हैं, पता नहीं आम के फार्म है क्या है, पेड़ तो बहुत दिख रहे हैं, कोई फ्रूट के ही पेड़ लग रहे हैं। इंटरेस्टिंग जगह है बंगाल देखने के लिए, सीनरी बहुत अलग ब्यूटीफुल है। और ये हमें एक इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट दिखा, हम आके बैठ गए, वेट कर रहे हैं खाने का। एक्चुअली हमें बाहर देसी चिकन का बोर्ड दिखा और देसी चिकन भी दिखे, तो हम अंदर आए। हमने एक देसी चिकन थाली मंगाई है, आई थिंक विक्रांत खाएगा। मैंने अपने लिए एक कातला फिश थाली मंगाई है, वाइफ का वेज डे है तो एक वेज थाली मंगाई है। रुई कातला, इसमें मीठा नहीं आता। नहीं। अच्छा ओह अच्छा, मछली के साथ मीठा नहीं खाते। ये फ़िश थाली आ गया, वो वाइफ का वेज थाली आ गया, और ये इधर विक्रांत का चिकन थाली आ गया। तीनों थाली आ गए। देसी चिकन, रोटी भी है इसमें, क्या बात है, इसमें रोटी नहीं है। नहीं, फ़िश में रोटी खाते नहीं है ना, फ़िश के साथ मैच नहीं होता। दो रोटी है ना, एक रोटी दे दो मैं खा लूँगा। हाँ, एक रोटी नहीं विक्रांत। ये फ़िश करी थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ये रोटी ये फ़िश थाली में नहीं था, मैंने चिकन थाली से लिया विक्रांत के। चलिए खाते, सब्जी इंटरेस्टिंग लग रही है। राइस दिया है, ये सब्जी दिया पापड़ नहीं चाहिए। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है बट ठंडा, फ्लेवरफुल है। दाल भी अच्छी है, ये फ्राई वेजिटेबल भी अच्छा था, करेला आलू, खाना अच्छा। अभी मैंने फ़िश और चिकन ट्राई नहीं किया, चिकन बेबी ने ट्राई किया, अच्छा है। वाइफ का हो गया। राइस नहीं खा रही, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? खाने का टेस्ट तो अच्छा है बट ठंडा है। बेबी ने खाया, 2 रोटी फुल खाया बेबी ने, राइस भी खा रहा है। बेबी तो पेट भर के खा रहा है। अच्छा तुमने 2 रोटी खाया, तो फिर तो ठीक है, फिर तो पेट भर गया होगा। रसगुल्ला भी खाएगा बेबी, सॉरी गुलाब जामुन। चलो मैं खा लूँगा तुम्हारा एक। ये यहाँ पे ऐसे चिकन थे, ये देसी चिकन देख के हम रुके थे कि अच्छा खाना होगा, और ये खाना ठीक था बट गोलमाल था इसमें, आधी चीज़ें दी नहीं, बिलिंग में भी कुछ था। बट ठीक है, बंगाल में जनरली ये हो रहा है, मैंने देखा है। बंगाल में मुझे लग रहा है सबसे सेफ़ वही है, आप ढाबे पे खा लो, 100 रुपये की थाली, वो सबसे सेफ़ है। बाकी हर जगह कुछ ना कुछ आधा टेढ़ा बिलिंग का पंगा रहता है। जैसे यहाँ पे क्या था, एक थाली में 1/2 लीटर बॉटल थी, मुझे लगा तीनों में, तो उसने 1 लीटर की रखी, तो मुझे लगा वही रखी होगी, बट बाद में पता लगा कि नहीं वो अलग है। चलिए जो भी है, 786 बिल आया हमारे यहाँ पे। ये जगह मैं नहीं आऊँगा रिटर्न में, कुछ खास खाना नहीं था, ठंडा खाना था। खाने का स्वाद अच्छा है बट खाना बेकार, ठंडा खाना कौन खाता है 800 रुपये का। ये लंच हमने खा लिया था, 786 बिल था। मैं आपको बिल का ब्रेकअप बता देता हूँ। लगभग 330 प्लस GST की चिकन थाली थी। देसी चिकन लिखा था, अब तो मुझे उस पर भी डाउट है। मैंने नहीं खाया, बस विक्रांत ने खाया। अब देसी था क्या था मुझे नहीं पता। और एक मैंने फ़िश कातला थाली खाई, वो ठीक थी 250 रुपये की। और क्या खाया, एक वाइफ ने वेज थाली खाई 150 की। हमने उसको स्पेसिफिकली 150 वाली पनीर वनीर वाली बोली थी, उसने जान के मुझे लगता है पहले 100 रुपये वाली थाली दी। फिर वाइफ ने बाद में लास्ट में उससे पूछा पनीर वनीर लिखा था इसमें, तो नहीं है, तो फिर वो लेके आया वो बेकार ठंडा सा मिक्स वेज, पनीर मिक्स वेज, मज़ा नहीं आया। अब बंगाल में बल्कि हमने जो ढाबों पे खाना खाया था ना पिछली बार, वो बेटर था, खाना भी बेटर था, गर्म भी था, और बिलिंग में भी इतने इश्यूज़ नहीं थे जितने यहाँ हैं। थोड़े बहुत शायद हों बट मेरे को इतना याद नहीं है। बट यहाँ तो हाँ, बिलिंग में कुछ ना कुछ घोची मारते हैं ये। मतलब जब आपको पता है कि कस्टमर को 1/2 लीटर बॉटल मिलनी है, तो शुरू में ला के उसको दे दो, या फिर बता दो 1 लीटर की पेड बॉटल क्यों रख रहे हो तुम। मतलब ठीक है, हमने तो नहीं ली, वो बॉटल दे रहा था, हमने कहा रख ले भाई, हमें नहीं चाहिए, हमें बॉटल का थोड़ी वो है। और 20 रुपये इतना वो है भी नहीं अपना सर खपाने के लिए। बट इससे पता लगता है, और ये हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है, जहाँ हम खा रहे हैं लगभग हर जगह हो रहा है।
बड़ी जगह भी हो रहा है, छोटी जगह भी हो रहा है। बड़े रेस्टोरेंट, फेमस रेस्टोरेंट भी हम कलकत्ता लास्ट टाइम ढूंढ के गए थे, वहाँ बिलिंग में भसड़ थी, मैंने ठीक कराई थी। जैसे बिलिंग में लिखेंगे, मेन्यू में लिखेंगे 100 रुपये, बिल करेंगे 150 रुपये। फिर आपको कि भाई 150 क्यों करेगा, बोलेगा सर आज मेन्यू चेंज हुआ है। हाँ, अजीब था वो तो हाँ, सच में। और वो काफ़ी बड़ा अमीना या करके कुछ, हाँ। अमीनिया करके काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है वो कलकत्ता का। तो। मैं हैरान मैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में ऐसा, और छोटी जगह तो लगभग हर जगह हो रहा है। सुबह भी 20-30 रुपये का, हमें हिसाब समझ नहीं आया 30 रुपये का। अभी भी ये यही कर रहा था, बट यहाँ तो ठीक है, चलो अब हमने दे दिया। अब हम ऐसे नहीं खाएंगे, अब हम लोकल ढाबे पे ही खाएंगे। अब मेरा थोड़ा मन उठ गया। सिलीगुड़ी में हमने लास्ट ईयर 1-2 जगह खाया था, वहाँ सही था हिसाब, वहाँ मुझे ऐसा गड़बड़ नहीं लगा। जैसे न्यू कल्पतरू होटल बहुत अच्छा, और एक चाइनीज़ है सबसे फेमस सिलीगुड़ी का चाइनीज़ होटल, वहाँ हमने बहुत खाना खाया था, डॉट टू डॉट बिल था, कोई गड़बड़ नहीं थी। बट यहाँ रोड पे तो हो रहा है। चलिए, नेशनल हाईवे 12 पे ही चल रहे हैं हम, और ये वाला सेक्शन है फरक्का से रायगंज। तो फरक्का तो पीछे रह गया, मतलब आगे अब कहीं पे जाकर रायगंज आएगा, जो अपने को समझ आया। ये रायगंज तक वाला सेक्शन है। आई थिंक 43 किलोमीटर्स में दिखा रहा है रायगंज बाईपास रोड। सो आई थिंक 43 किलोमीटर्स में ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कोई नया सेक्शन आएगा उसके बाद। सुबह से चल चुके हैं 362 किलोमीटर, अब रह गए हैं 211 किलोमीटर। मेरे को एक पीछे बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था थैंक यू फॉर विजिटिंग मालदा डिस्ट्रिक्ट। तो अपने को जो समझ आया कि मालदा डिस्ट्रिक्ट अब ख़त्म हो गई, नई कौन सी लगी है नहीं पता, ये कौन सी है ये नहीं पता, बट चेंज हो गई है। मालदा के बाद पता नहीं कौन सी आती है। सिलीगुड़ी तो आई थिंक सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ही है, पता नहीं, या दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, दार्जिलिंग का कुछ हिस्सा है। मुझे इतना डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में इतना क्लियरली नहीं पता बंगाल की। तो देखते हैं आगे कहीं बोर्ड होगा डिस्ट्रिक्ट का तो आपको बता देंगे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये। आपको हम इधर कचुआ गांव क्रॉस कर रहे हैं। कचुआ गांव वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी हाईवे पे, मतलब जो सिलीगुड़ी जाती है रोड उस पर क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं सिलीगुड़ी की ओर आगे। ये हम रायगंज बाईपास के पास है, और मैं कह रहा था आपको डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा। यहाँ पे पीछे बोर्ड पे लिखा था रायगंज डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट भी रायगंज है। और आई थिंक इसका जो सबसे बड़ा शहर है रायगंज, वो अब यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि 4 किलोमीटर बाद गूगल मैप बोल रहा है कि अपने को रायगंज बाईपास पकड़ना है। शाम के बज गए ऑलमोस्ट 5 बज गए, अभी भी अपना 172 किलोमीटर्स का रास्ता 4 आवर्स रह गए हैं। अब सब सही रहा तो 9 PM तक हम सिलीगुड़ी में होंगे, अभी भी बहुत दूर है। ये हम रायगंज बाईपास से जा रहे हैं, और लगता है बाईपास रिसेंटली बना है, बिकॉज पूरा खाली है, कोई है ही नहीं, कोई गाड़ी ही नहीं दिख रही। और धूप भी अब काफ़ी अच्छी हो गई है, 5 बजे के लिए काफ़ी अच्छी धूप है अभी भी। कई बार तो कल तो जैसे धूप दिखी नहीं थी अपने को, कलकत्ता में बहुत बुरा हाल था बारिश से, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ धूप वूप सब मस्त चल रही है। चलिए, अभी भी 163 किलोमीटर्स रह गए हैं, मोटा मोटी ऑलमोस्ट 4 आवर्स का रास्ता है अभी भी। और ये आप इधर देख सकते हैं, इधर बोर्ड है जिसमें सारे डिस्टेंस हैं। डुंगी दीढ़ी 18 किलोमीटर, डाल खोला 41 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 171, और हमारा होटल है 157। ओ, हमारा होटल कम दिखा रहा है, पता नहीं कैसे। सिलीगुड़ी 171 दिखा रहा है, बट गूगल पे हमारा होटल 157 दिखा रहा है। इधर देख सकते हैं आप, शाम के 5:07 हो गए। अब लगता है सूरज ढलने वाला है, बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा। और टोल प्लाज़ा आ गया है, जान भी नहीं बची बोलने के लिए। अभी भी 3.5-4 घंटे की ड्राइविंग रह गई है, पता नहीं कैसे ही करेंगे पूरी। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ ट्रक है, ये निकलेगा तो होपफुली हम निकले। ये भी NHAI का टोल प्लाज़ा है, देखते हैं कब निकलेगा ये शाम के गाड़ी भी बंद हो गई, 5-5:30 कुछ हो गए। यहाँ पे हरे भरे खेत हैं हमारे पीछे बंगाल के, ये देखने रुके हम। इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये खेत ही खेत है जहाँ तक नज़र जाए। अंधेरा भी हो गया अच्छे से। ये लोग वॉक कर रहे हैं, माँ बेटे पीछे गाड़ी के, बैठे बैठे थक गए। बहुत टायरिंग ड्राइव है आज की, बहुत थक गए। चलिए चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ से अब रोड अलग हो जाएगी। अगर आपको पूर्णिया जाना है तो आप लेफ़्ट हो जाएंगे, पूर्णिया यहाँ लेफ़्ट में 42 है, और किशनगंज और सिलीगुड़ी के लिए आपको इधर से राइट होना है। और किशनगंज एक्चुअली एक बिहार का छोटा सा हिस्सा है जो इस रोड पे पड़ता है। वैसे रोड लगभग हमने आज जो पूरी ट्रैवल करी है पूरी वेस्ट बंगाल में ही रही है, बस किशनगंज एक छोटा सा हिस्सा आएगा बिहार का, बट वहाँ कोई बॉर्डर नाका आएगा नहीं आएगा, कोई चेक पोस्ट कुछ भी नहीं आएगा, और वहाँ पे ऐसा कोई कट भी नहीं होगा जिससे आप बिहार निकल पाओ। ऊपर से मतलब फ्लाईओवर होगा, ऊपर से ही आप किशनगंज पार कर जाओगे।
और अगर आप नीचे जाओगे तो फिर ऑब्वियसली जहाँ नीचे जाओगे वहाँ नाका होगा, वहाँ आपको बिहार की एंट्री करानी पड़ेगी। बट इस हाईवे पे कोई बिहार की एंट्री नहीं आएगी, सीधा सीधा निकल लिया जाएगा। सो चलिए अब जाते हैं किशनगंज की ओर जाते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं आगे सिलीगुड़ी। क्या गड्ढे हैं। ये सुरजापुर टोल प्लाजा आ गया है। वैसे यहाँ टोल लेना बनता नहीं है, बहुत बेकार रोड है ये। बंद है क्या? टोल प्लाजा बंद ही लग रहा है। बंद है क्या है समझ नहीं आया, बट चलिए अपन अभी के लिए तो निकल ही गए। और ये हम बिहार बॉर्डर आ गए और आप देख सकते हैं यहाँ दारू की चेकिंग के लिए बहुत बड़ा चेक पोस्ट लगाया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है जनपद जांच उत्पाद जांच चौकी किशनगंज। सो अब ये बिहार का मतलब यहाँ कुछ टैक्स वैक्स का कुछ नहीं होता, बस ये छोटी सी एक चेक पोस्ट होती है और यहीं पे सीधा आगे में फ्लाईओवर लग जाता है और ये फ्लाईओवर चढ़ के अपने को आगे जाना है। दोबारा हम इसी फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर ही वेस्ट बंगाल में आ जाएंगे। वेस्ट बंगाल का कोई बॉर्डर चेक पोस्ट या कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ आपने देखा वेस्ट बंगाल का कुछ नहीं आया, बस बिहार पुलिस की एक छोटी सी चेक पोस्ट आती है दारू चेक करने के लिए, बिकॉज लिकर बैन है बिहार में ऑफिशियली। वैसे तो हर जगह मिलता है बोलते लोग, बट ऑफिशियली बैन है, तो उसी के चक्कर में ये था। चलिए इस ट्रिप का एक और स्टेट बिहार भी आ गए। आप कमेंट करके बताइए इस ट्रिप में हम कितने स्टेट पार कर चुके अब तक। घनघोर अंधेरा हो गया, रात के 8:02 हो गए और अभी भी 50 मिनट्स रह गए हैं और हम सुबह से कितना चल गए। सुबह से हम 553 चल चुके हैं, 553 किलोमीटर। अभी भी अपने को 37 और जाना है, ऑलमोस्ट 580-590 किलोमीटर हो जाएगा अपना पूरा ट्रिप। काफ़ी मतलब आज की बहुत लंबी ड्राइव थी। कल भी ऐसे ही है, कल किलोमीटर कम है बट टाइम लगभग कल भी इतना ही दिखा रहा है सिलीगुड़ी से गुवाहाटी। रीज़न बीइंग आई थिंक पहाड़ का रास्ता होगा। सो वाइफ सो गई है सामने, बेबी एक्टिव है, बेबी पापा के साथ गपशप मार रहा है, बता रहा है पापा को कि पापा का टीवी देखता है वो जब पापा नहीं होता घर पे। मैं बता रहा हूँ कि अपना टीवी देखना चाहिए, उसका है एक अलग, पापा का नहीं देखना चाहिए। जब तुम स्कूल जाते हो पापा तो तुम्हारा टीवी नहीं देखता। कंफर्टेबल होता है बेड क्या में। हाँ मेरा तो बेड में लेट के है ना, तुम्हारी तो उम्र है तुम बैठ के देख सकते हो। ये हम सिलीगुड़ी से 48 किलोमीटर्स दूर है और इस जगह की खासियत ये है कि ये चिकन स्नैक है। मतलब ये भारत का एक बहुत पतला हिस्सा है। मैं अगर नक्शा होगा तो यहाँ पे नक्शा डाल के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बट है क्या कि अगर आप इधर से लेफ़्ट चले जाएंगे लगभग 15-20 किलोमीटर तो नेपाल आ जाएगा और राइट अगर आप चले जाएंगे 2-5 किलोमीटर तो बांग्लादेश आ जाएगा। सो नेपाल और बांग्लादेश के बीच में इंडिया का छोटा सा एक हिस्सा है और इससे सारा नॉर्थ ईस्ट को सप्लाई यहीं से जाता है। इसलिए इसे इंडिया की एक मतलब मिलिट्री वीकनेस भी मानी जाती है। इसलिए जब चाइना डोकलाम जो भूटान इंडिया मतलब इंडिया में सिक्किम स्टेट और भूटान और चाइना का जो ट्राई स्टेट है डोकलाम, वहाँ आके जब चाइना बैठता है तो बहुत खतरा होता है इंडिया को, बिकॉज डोकलाम सिलीगुड़ी से लगभग 50-60 किलोमीटर ही है। तो अगर चाइना वहाँ वेल स्टैब्लिश हो गया तो एट टाइम ऑफ वॉर चाइना वहाँ से डायरेक्ट अटैक सिलीगुड़ी मतलब चिकन स्नैक पे करेगा और इसे काटने की कोशिश करेगा नॉर्थ ईस्ट को। इसलिए बड़ा क्रिटिकल एरिया है। यहाँ अभी बहुत चीज़ें चल रही हैं बट मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले एक बेसिक अच्छा हाईवे रखना चाहिए कि मतलब सप्लाई जा पाएँ, फास्ट ट्रक्स जा पाएँ और एक हाई स्पीड रेल रखनी चाहिए। ट्रेन ट्रैक्स अपग्रेड करने चाहिए कि अगर आर्मी को सप्लाई चाहिए तो पूरी ट्रेनिंग की ट्रेनें भर के जा पाएँ। सो आई थिंक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस जगह की नीड है। आई थिंक गवर्नमेंट को पता होगा बट जैसे रोड अभी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इंडिया में आपने कई जगह बहुत अच्छी रोड बना दी है, जैसे बैंगलोर से आप लगा लीजिए मैसूर जाने की इतनी अच्छी रोड है, उससे ये एरिया कहीं ज़्यादा क्रिटिकल है। मान लिया वहाँ पैसे कमाओगे आप, मतलब टेक कैपिटल है बैंगलोर, टैक्सेस अच्छे आते हैं, वो सब मैं बात मान लेता हूँ, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत क्रिटिकल है। तो यहाँ कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, रोड इंफ्रा और करना चाहिए। 4 लेन को 8-10 लेन बनाओ ताकि अगर आर्मी के कॉन्वॉय जाना हो, जैसे 62 वॉर में जो इंडिया को थोड़ा चाइनीज़ के हाथों धोखा मिला तो इसलिए मिला था बिकॉज चाइनीज़ आर्मी की सप्लाई बहुत अच्छी थी, लॉजिस्टिक्स अच्छे थे इंडिया से, तो अपने 50-60 हज़ार सैनिक वहाँ वो पहुँचा गए थे, उनके खाने पीने का राशन कपड़े सब ले गए थे। हमें उस टाइम पे बहुत दिक्कत हुई थी बिकॉज हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी है, पहले से बेटर है, बट आई थिंक इसे और बहुत कहीं बेहतर करने की ज़रूरत है। और
ये आज का एक और टोल प्लाजा आ गया, होपफुली अब लास्ट होगा, बिकॉज इसके बाद हमारा होटल 27 किलोमीटर ही दूर दिखा रहा है। तो 27 किलोमीटर दूर में अब और कोई टोल प्लाजा तो नहीं आना चाहिए। पीछे एक बड़ा अच्छा पाइनएप्पल वाला बंदा दिखा था, बिकॉज अब नींद से दिमाग स्लो हो गया है मडाटी। तो जब तक मैंने सोचा कि मंगाते हैं तब तक वो निकल गया। पश्चिम मडाटी टोल क्या है ये पश्चिम मडाटी? कहाँ लिखा है? उधर। अच्छा, मेरे को दिख नहीं रहा, बट बेबी बोल रहे हैं तो होगा, बेबी हमारा सही बोलता है। तो चलिए, पश्चिम मडाटी टोल प्लाजा आ गए हैं, केवल 27 मिनट का रास्ता रह गया है। और ये अभी हम सिलीगुड़ी भी नहीं पहुंचे और हमें दार्जिलिंग पुलिस दिख गई है यहाँ पे सामने, उनकी गाड़ी जा रही है। दार्जिलिंग वैसे सिलीगुड़ी से पास ही है, आई थिंक 3 घंटे का रास्ता है ना बेबी? हम गए थे पहले दार्जिलिंग, वहाँ से सिलीगुड़ी से आई थिंक 3 आवर्स है या 2 आवर्स है, ऐसे कुछ है। 3 तो नहीं है शायद, कम है शायद, 2 है शायद। हम गए थे एक बार पिछले 2 साल पहले। बागडोगरा एयरपोर्ट यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। ये क्या है? घोसपुर सलासबारी हाईवे, फुलबारी 20 किलोमीटर रह गया है। और हमारा, ओहो गलत आ गए क्या हम? उधर जाना था क्या अपने को? पता नहीं सही आए या गलत आए, अभी थोड़ा आगे जाके पता लगेगा। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत थके हुए आज, बहुत बुरा हाल है। 12 सुबह 7:30 चले थे, ऑलमोस्ट 9:30 हो गया शायद, है ना? ऑलमोस्ट 14 घंटे हो गए अपने को निकले हुए। ये हमारा रूम है आज का। होटल बता देते हैं, ये है कोर्टयार्ड बाय मैरियट सिलीगुड़ी। आई थिंक मैरियट में सबसे सही यही है, जब मैंने रिसर्च किया था। इधर कुछ एंटर करते ही डोर के यहाँ पे क्या है, ये कबर्ड है, इसमें स्लीपर्स हैं, उधर ये बाथरूम है, प्रेस करने के लिए आयरन है। आयरन अच्छा सा बड़ा आयरन है, नाइस। वैसे हमें तो करना नहीं, हमें बस रात काटनी है आज की। कल सुबह तो हम गुवाहाटी के लिए निकल जाएंगे। इसमें लॉन्ड्री बैग वगैरह है, लॉकर है, अगर आपको लैपटॉप वगैरह रखना है कहीं जाते हुए, लैपटॉप, पर्स और बाकी लगेज है। एक बार हम पहले भी 5 दिन रुके थे, अच्छा होटल है। और मैं इधर जाता हूँ। ये बड़ा सा बेड है, आराम से 2.5 लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं। और यहाँ अच्छी चीज़ क्या है, लास्ट टाइम इन्होंने पूछा था बच्चे को देख के कि आपको एक एक्स्ट्रा बेड चाहिए, तो लास्ट टाइम उन्होंने लगाया था। आज भी पूछा तो मैंने बोला लगा दो, तो शायद लगा देंगे, जो मुझे उम्मीद है। लगा देंगे तो सही है, इधर लगाएंगे वो जनरली। अगर लगा देंगे तो तब आपको एक वीडियो दिखा देंगे छोटा सा। मैं इधर सो जाऊंगा, ये लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं। इधर पानी के बॉटल्स हैं 2, चाय कॉफ़ी सब कुछ है, कप्स हैं अच्छे वाले। इधर एक केक रखा है, बिकॉज हम मेंबर हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ रखते हैं। सो एक केक रखा है यहाँ पे छोटा सा, इसके 3 पीसेस करके खा लेंगे हम तीनों आज। वैसे भी कुछ डिनर का सीन नहीं है। व्यू तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, शहर का व्यू है, पूल व्यू है। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। लास्ट टाइम तो हमें रेलवे स्टेशन का व्यू मिला था, हमारे रूम से रेलवे स्टेशन दिखता था। आई थिंक सुबह दिखेगा, हाँ इसी साइड है। अच्छा, सुबह दिखेगा शायद। इधर अच्छे से साइड टेबल हैं दोनों तरफ, प्लग्स हैं, मॉडर्न है, काफ़ी अच्छा होटल है। ये सर्विस काफ़ी अच्छी है इनकी। पिछली बार हमने खाना भी खाया था, बट आज तो बस एक रात के लिए। रिटर्न में भी हम इधर आएंगे, बट रिटर्न में भी ऐसी हालत होगी हम जब आएंगे तो, बिकॉज हम दूर दराज से आए होंगे थके हारे, तब भी कुछ खास बहुत ज़्यादा वीडियो हम होटल का बनाएंगे नहीं। इधर सारा माल पानी है मिनी बार में, आप देख सकते हैं। हमें कुछ यूज़ नहीं करना। ये क्या है यहाँ पे, क्या है? अच्छा, यहाँ पे भी वही है, मिनी बार ही है। मुझे लगा शायद कई जगह ग्लासेस रखते हैं यहाँ पे। आई थिंक पहले कभी इन्होंने रखे होंगे, फिर बाद में हटा दिए, ऐसा लग रहा है। बनाया है उसी के लिए। लास्ट एक वॉशरूम दिखा देते हैं आपको, फिर हम ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। ये वॉशरूम है इनका, खुला है एकदम। यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह एरिया है, WC पीछे है, टॉयलेट रोल है। एक्स्ट्रा टॉयलेट रोल नहीं रखा, नॉर्मली रखते हैं, इन्होंने नहीं रखा शायद। 2 टॉवल्स हैं उधर, ग्लासेस हैं। और इधर शावर एरिया है। शावर एरिया काफ़ी बड़ा है, आप बैठ भी सकते हो, चाहो तो बहुत थक गए बैठ के शावर लेना है तो वो भी कर सकते हो। शावर, शैम्पू, कंडीशनर, शावर जेल तीनों है, छोटा है बड़ा है, सही है। स्टैंडर्ड जो होता है वो सब है। यहाँ मैंने ये देखा है, बाकी सब चीज़ें उसमें देते हैं, बस ये बॉडी लोशन ऐसे देते हैं इग्निस का, पिछली बार भी ऐसे ही था। डेंटल किट एक ही दिया, वैसे हमें चाहिए नहीं, हमारे पास है। बाथ टॉवल कहाँ है? ये बाथ टॉवल है, ये वाला। आई थिंक ये बाथ टॉवल है, 2 ही रखे हैं, कल एक मंगा लेंगे सुबह। बाकी जैसे स्टैंडर्ड होता है वैसे ही है रूम तो। चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, थोड़ा हम भी केक वेक खाते हैं।
केक वेक खाएंगे, थोड़ा हल्का फ्रूट खाएंगे, फिर सो जाएंगे। बेड लगाने टाइम पे आ गए तो सही है, वही बेड में आराम से सो जाएंगे। कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी नहीं है होटल में, बस ये एक रात का सोना है। और ये हमारे रूम में क्या बना है बेबी, ये ऑक्टोपस। लास्ट टाइम कुछ और था ना, लास्ट टाइम क्या था? नहीं डक था नहीं स्वान था शायद। स्वान, एलिफेंट। नहीं 3 चीज़ें नहीं थी, 3 चीज़ें थी। अच्छा हम 5 दिन रुके थे तो अलग अलग दिन अलग अलग थिंग्स दे मेड। ओह इस बार तो हम एक ही दिन आज ही रुक रहे हैं। तो ये बनाया हुआ है। हाँ थक गया बेबी, सैलेड वाला सैलेड। ये बेबी की मम्मी बेबी को खिला रही थी। कैसा लगा बेबी को? हाँ इनका तो अच्छा था। इनका एक बार हमने चीज़ केक खरीदा था, बहुत सही था, पूरे रास्ते खाते हुए गए थे हम। रिटर्न में देखेंगे अगर सेम ऑफ़र होगा तो रिटर्न में ख़रीद लेंगे जाने के लिए, यहाँ से जब वाराणसी जाएंगे। वाराणसी जाएंगे, वही जो हम 2 साल पहले गए थे। चलो अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि एक ये बेड लगाने वाला आ जाए तो फिर सोएंगे। ये सुबह का सिलीगुड़ी का नज़ारा 6:45 AM का, पूरा शहर दिखता है यहाँ से। ये 12th फ्लोर है, तो यहाँ से व्यू बड़ा सही आ रहा है। पिछली बार हमें थोड़ा नीचे का फ्लोर मिला था, मुझे वही याद है, हम 5 दिन जब रुके थे। उधर पहाड़ हैं, अभी दिखेंगे नहीं, हिमालयाज़, ब्यूटीफुल। और ये सुबह के ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं और अब हम रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। अब फाइनली इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बिकॉज़ यहाँ से सिलीगुड़ी से जो हम कहाँ जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, उसका तो हम अलग वीडियो बनाएंगे। वो भी लगभग 10-11 घंटे का रास्ता है, 450 किलोमीटर के आसपास है। 450 किलोमीटर के लिए 10 घंटा बोल रहा हूँ, मतलब रोड बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक ठाक होगी जो मुझे समझ आ रहा है। रास्ते में डीजल वीजल भी भराएंगे, वो सब दिखाएंगे। चलिए होप आप लोगों को ये वीडियो मज़ा आया। बहुत लंबा हो गया, कल हम कलकत्ता से निकले थे, बहुत टायरिंग ड्राइव थी ये। अब शायद इस पूरी ट्रिप की ये टायरिंग ड्राइव शायद एक और दिन हो सकती है। एक दिन और है जब हमें 14-15 घंटे चलाना, जब हम वाराणसी से सिलीगुड़ी से वाराणसी जाएंगे। हम रिटर्न में इधर ही आएंगे, इधर से वाराणसी जाएंगे, वो लगभग 15 घंटे का ड्राइव है, तो वो भी शायद थोड़ा क्रेज़ी होगा। अदरवाइज़ कल का बहुत क्रेज़ी था, बहुत बुरी हालत हो गई, मतलब बता नहीं सकते। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।